हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अप्रैल का महीना है और अगर आप गर्मियों के प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। आप नर्सरी से विज़िट करके कोई भी समर का प्लांट ला सकते हैं और उसको अपने घर में रिपॉट कर सकते हैं। तो मैं भी नर्सरी गई थी और मैंने देखा कि काफ़ी प्लांट्स इस समय नर्सरी में आ गए हैं जिनको हम अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोग भी कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिनको अपने घर में ला के ईजिली रिपॉट करके और ग्रो कर सकते हैं और वो पूरे समर आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर देंगे। तो सबसे पहला फ्लावर है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है विनका। तो विनका को हम सदाबहार भी कहते हैं और ये हमें 20 से 30 रुपए के बीच में आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बोगनविलिया की भी बहुत सारी वैरायटी देखी थी, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या था कि इसमें कलर तो बहुत सारे थे लेकिन प्राइस इनकी ग्रोथ के हिसाब से थे। जैसे जो पॉलीथीन में था वो ये बता रहे थे कि 100 रुपीज़ का है और जो छोटे पॉट में लगा हुआ था, जो प्लास्टिक का पॉट होता है, उसमें ये बता रहे थे कि 200 का है। और फिर जो उससे बड़ा था ऐसे 300, 500, 600 तक के इनके पास बोगनविलिया के प्लांट्स थे और सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर में थे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने इम्प्रेशन भी देखा था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर कलर था। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है कलर की। ये भी एक समर प्लांट है तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं और ये 60 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप सूरजमुखी भी ग्रो कर सकते हैं। सूरजमुखी में यहाँ दो तरीके की वैरायटी आती है, एक छोटे फ्लावर की और एक बड़े फ्लावर की। तो छोटा वाला फ्लावर जो होता है उसका जो प्राइस था वो 30 रुपीज़ का था। तो आप चाहें तो इसको भी समर में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मनी प्लांट्स, ये भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद एक और फ्लावर है, चलिए मैं उसको भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है जीनिया और जीनिया भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसमें बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं और बहुत मात्रा में फूल खिलते हैं। तो ये जो बड़ा वाला प्लांट था ये 60 रुपीज़ का था। इसके छोटे प्लांट्स भी आते हैं तो वो आपको 20 से 25 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा नर्सरी में पोर्चुलाका भी था और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है और काफ़ी नंबर्स में इसमें भी फ्लावर आते हैं। तो ये भी आपको नर्सरी में 20 से 30 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये जो प्लांट है इसे कॉस्मॉस कहते हैं और इसमें येलो ऑरेंज कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो ये भी आपको नर्सरी में 20 से 30 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा अगर आप छोटा प्लांट खरीदते हैं। इसके अलावा आप कोचिया भी ले सकते हैं। ये एक ग्रीन प्लांट होता है और समर में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है देखने में। इसके साथ साथ आप मोगरा प्लांट भी ला सकते हैं। मोगरा प्लांट आपको 60 से 100 रुपीज़ के बीच में, जैसी उसकी ग्रोथ होगी उस हिसाब से नर्सरी पे इजीली मिल जाएगा। इस नर्सरी में तो इतने सारे फ्लावर्स थे कि प्लांट थे कि मैं देख के समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सा प्लांट लूं और कौन सा प्लांट ना लूं। तो मैं जब नहीं समझ पा रही थी तो मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा था कि इसमें समर के प्लांट्स कौन से हैं, विंटर के कौन से हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही थी। तो मैं एक एक प्लांट लेते समय उनसे पूछ रही थी कि ये समर में ग्रो होता है कि नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम प्लांट को ले आए, इस समय की ग्रोथ देख के पता चला फ्यूचर में कि वो समर का नहीं विंटर का प्लांट था जो कि इस समय लास्ट ब्लूम पे था। तो इसीलिए मैंने पूछ लिया भैया से, उसके बाद ही खरीदा। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। कनेर का भी प्लांट था इनके पास और उस पर भी 2-3 वैरायटियाँ थी, जो कि किसी में रेड कलर था, किसी में येलो कलर था और कोई वाइट कलर का भी था। ये देखिए कनेर के प्लांट, ये भी आप ले सकते हैं। समर का ये बहुत अच्छा प्लांट होता है और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। नर्सरी वाले भैया ने इसका जो प्राइस बताया था वो 100 से 150 के बीच में था, जैसे कि जिस तरह की इनकी ग्रोथ थी उस हिसाब से। ये देखिए, ये भी कुछ शेडी एरिया के प्लांट्स हैं। जैसे अगर आपके पास घर में सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो आप शेडी एरिया में भी इस तरीके के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो नर्सरी आके आप ऐसे प्लांट्स को भी खरीद के अपने घर में लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने एक प्लांट और देखा था, वो भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, दरअसल प्लांट्स तो बहुत सारे थे और मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लूं और कौन सा छोड़ दूं।
लेकिन ये कि फिर भी मैंने कुछ प्लांट्स थे जिनको ख़रीदा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये जो प्लांट्स है इसको हम कहते हैं ग्लाडिया, और ये भी वहाँ पे 30 से 40 के बीच में मिल रहा था। जैसे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, छोटे छोटे से ही ग्रोथ हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा देख के समझ के कि हाँ जिसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो वही प्लांट लूँ। और ये भी समर का बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें भी बहुत मात्रा में ब्लूम होते हैं। लेकिन हाँ, मैं बताऊँगी कि जब भी आप इसे रिपोर्ट करेंगे ना, तो एक साथ 2 से 3 प्लांट लगाइएगा, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक पे फ्लावर आएंगे, दूसरे पे, ऐसे करके जब तीनों पे एक साथ फ्लावर आएंगे ना, तो वो देखने में उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसको भी समर में अच्छे से लाके और अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो जरबेरा प्लांट को भी ला सकते हैं, वो भी समर में काफ़ी अच्छे से ब्लूम करता है। बस बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ती है और या तो फिर बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, तभी वो अपनी ब्लूम को स्टॉप कर देता है। बाकी वो है बहुत ही अच्छा और परमानेंट प्लांट होता है। तो आप लोग अगर चाहें तो जरबेरा प्लांट भी ला सकते हैं। आप लोग चाहें तो हिबिस्कस भी ला सकते हैं, वो भी समर में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो किस तरीके के प्लांट्स थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो नर्सरी से जाके ला सकते हैं। प्राइस भी मैंने बता दिए हैं, तो आप उसी हिसाब से खरीद लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।